हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टूरिज्म ए टू जेड। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आईटा। आईटा इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एसोसिएशन इन द एयरलाइन इंडस्ट्री एज वेल एज इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉर्म की, दैट इज़ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, फाउंडेड 19th April 1945, हवाना, क्यूबा, हेडक्वार्टर्स Montreal, Canada, mission to represent, lead and serve the airline industry. Key person very important, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, Alexander de Juniac. Members at present 290 airlines in 120 countries. So it is the successor to the International Air Traffic Association, which is formed in 1919 at Hague, Netherlands. So 1919 में सबसे पहले इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन बना। उसके बाद 1945 में इसका नाम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कर दिया गया। दोनों डेट्स 1919 और 1945 दोनों डेट्स बहुत क्रूशियल हैं, इन्हें याद रखिएगा और हेडक्वार्टर्स वो भी याद रखिएगा। सो फंक्शंस क्या है आईटा के? दैट इज प्रमोटिंग सेफ, रिलायबल, सिक्योर एंड इकोनॉमिकल एयर सर्विसेज फॉर द एयरलाइन पैसेंजर्स। अगर हम इसके विजन स्टेटमेंट की बात करें तो ये फोकस करता है टुवर्ड्स द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ सेफ, सिक्योर एंड सस्टेनेबल एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री दैट कनेक्ट्स एंड एनरिचेस आवर वर्ल्ड। सो ये बेसिकली फंक्शंस है आईटा के। एक बहुत मिलती जुलती टर्म है, दैट इज ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म हुई थी 1944 में। कंफ्यूज मत करना, एग्जाम में पूछा जा सकता है ICAO और आईटा के बारे में। आईटा 1945 में फॉर्म हुई थी, ICAO 1944 में फॉर्म हुई थी, तो कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि दोनों के हेडक्वार्टर सेम है, मॉन्ट्रियल, कनाडा। सो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है, जैसे ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं ICAO का, सच एज एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एग्जाम्पल के तौर पे फ्लाइट प्लान्स जो हैं वो यूज़ करती हैं ICAO कोड्स फॉर एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइन फ्लाइट आइडेंटिफिकेशन। ऑन द अदर हैंड अगर हम आईटा की बात करें तो ये एक ट्रेड एसोसिएशन है, ट्रेड एसोसिएशन जो फोकस करती है ऑन मेकिंग एयर ट्रैफिक बिजनेस सेफ, सिक्योर, रिलायबल एंड एफिशिएंट, जैसे कि हमने पहले इसके फंक्शंस में पढ़ा। सो आईटा हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 3 एरियाज। आईटा ने वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो मैं आपको मैप दिखाऊंगा कैसे डिवाइड किया है। TC, बाय TC मीन्स ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस, TC1, TC2 एंड TC3। सो दिस इज़ द मैप। एक बार आप ब्रशअप कर लीजिए, कौन सा प्लेस कहाँ पर है, कौन सा कॉन्टिनेंट और कौन सा ओशन कहाँ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ पैसिफिक, देन साउथ पैसिफिक, दिस इज़ नॉर्थन अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका, दिस सेंट्रल अमेरिका, दिस पार्ट इज़ अफ्रीका, दिस इज़ यूरोप एंड दिस इज़ एशिया एंड दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। सो एक एक करके ये जो पूरा लेक्चर है मैंने मैप्स प्लेसेस के साथ लगाए हैं ताकि आप पिक्चर मेमोरी के थ्रू इसे याद भी रख सकें, क्योंकि बिना मैप के इसे याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इस मैप में आप देखिए, आपको पता लगेगा किस हिसाब से डिवाइड किया है। TC1 एरिया, TC2 एरिया एंड TC3। बाय TC आई मीन्स ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस। सो लेते हैं पहले TC1 एरिया। TC1 एरिया में 2 क्लासिफिकेशंस हैं, एक अटलांटिक पार्ट है और एक अमेरिकन पार्ट है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन एरिया, साउथ अमेरिका, एंड ऑन द अदर हैंड दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक, मिड अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। सो पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका पार्ट की। नॉर्थ अमेरिका में 4 प्लेसेस हैं, कनाडा, मेक्सिको, USA, सेंट पेरी, मिकरन। सो यहाँ पे मैंने मार्क किया है कनाडा एरिया, देन वी हैव US और इन द बॉटम वी कैन सी मेक्सिको। एंड साइड पे अगर राइट साइड पर देखें आइलैंड के साथ, तो यहाँ पे है सेंट पेरी, मिकलन। सो दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका। ऑन द अदर हैंड सेंट्रल अमेरिका में वी हैव 6 प्लेसेस, ये मैंने यहाँ पर मार्क की हैं, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरस, सल्वाडोर, कोस्टा रिका, निकारागुआ। ये प्लेसेस आपको यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये आराम से याद हो जाएंगी, बस 2-3 बार रिविजन करने की ज़रूरत है। कैरेबियन एरिया में बहुत सारे एरियाज़ हैं, ये लिस्ट है यहाँ पर, एंगुला, केमन आइलैंड, ग्रेनेडा, ये सब एरियाज़ हैं, आप इन्हें एक बार पढ़ सकते हैं। मेन बेसिकली आप वो एरियाज़ पढ़ें जो ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं या फिर आम बोलचाल में बहुत बार यूज़ किए जाते हैं, जो कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स, आप उन्हें याद रखिए, जैसे बहामास, बर्मुडा, कैरेबियन आइलैंड्स, गुआना, फ्रेंच गिनी एंड सुरीनेम। यहाँ मैंने इनको सबको मार्क किया है, आप इसका
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साउथ अमेरिका में ये जो कंट्रीज़ आप देख सकते हैं ये सब हैं: अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गिना, पनामा। सो ये सब प्लेसेस मैंने यहाँ मार्क की हैं। आप बेस्ट तरीका ये कर सकते हैं कि अपना एटलस लें और इस वीडियो के साथ साथ उस चीज़ को मार्क कर लें, कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पर हैं और कौन सी TC1 कंट्रीज़ हैं, TC2 कंट्रीज़ हैं या TC3 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट NATL का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक सब एरिया, जो कि पहले मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरीज में डिवीजन है TC1 एरिया का। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है वो हमने डिस्कस कर लिया है, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सदर्न अमेरिका एंड कैरेबियन आइलैंड्स। अब हम सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे जो TC1 एरिया में आता है, दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक सब एरिया। यहाँ पर है कनाडा, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, USA इंक्लूडिंग अलास्का, हवाई, प्योर्टो रिको, US वर्जिन आइलैंड्स। तो मैंने सब मार्क करके रखे हैं यहाँ पे। अलास्का, देन कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, अलास्का, हवाई, प्योर्टो रिको, US रीजन्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, आप यहाँ पे ग्रीनलैंड यहाँ पे मैंने मार्क किया है, तो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी हिसाब से MATL मिड अटलांटिक सब एरिया, जहाँ पे कंट्रीज लिखी हैं और ये मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं। ऑन द अदर एंड SATL साउथ अटलांटिक सब एरिया, ABCPU भी कहते हैं इसे याद करने के लिए एक्रोनिम, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पराग एंड यूरुग्वे। आप इन सब को मैंने मार्क किया है, आप यहाँ से एटलस में मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट TC2 कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे है यूरोप, अफ्रीका में आ जाएगा सेंट्रल अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका, लिबिया, इंडियन ओशन आइलैंड्स, वेस्टर्न अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूरोप के ये सभी एरिया हैं। अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि फिज़िकली देखा जाए तो अल्जीरिया, देन मोरक्को एंड टूनिशिया, ये अफ्रीका के पार्ट्स हैं, पर जो आइटा है वो इसे TC2 के यूरोप एरिया में इंक्लूड करता है। सो ऑब्वियसली ये एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शंस एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ऑन द अदर हैंड टर्की जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ लगता है, पर इसे यूरोप में लिया जाता है। और रशिया को भी यूरोप में लिया जाता है टिल जो यूराल माउंटेन्स जो हैं वो एक टाइप के बैरियर हैं बिटवीन एशिया एंड यूरोप के रशिया में, तो रशिया जो कि यूराल माउंटेन्स तक है उसे यूरोप में लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्जीरिया को अलग से रेड में मार्क किया है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। ये कंट्रीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पे मोरक्को लिखा है, टूनिशिया लिखा है, टर्की लिखा है, और यहाँ पे ये भी लिखा है कंट्रीज इन रेड आर ज्योग्राफिकली लोकेटेड इन अफ्रीका बट दे आर इंक्लूडेड इन यूरोप बाय आइटा इन TC2। नेक्स्ट सेंट्रल अफ्रीका में यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं, मलावी, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। इन तीनों कंट्रीज़ को मैंने मार्क किया है। नेक्स्ट ईस्टर्न अफ्रीका में भी कंट्रीज़ हैं लाइक जिबाउटी, सोमालिया, तंजानिया, रोंडा, कीनिया, ये सब कंट्रीज़ जितनी भी हैं उन सबको मैंने मार्क किया है। यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका वैसे याद रख सकते हैं कि ईस्टर्न अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी है, तो उसे इसमें इंक्लूड किया है। बस अपने साथ एटलस रखिएगा और उसमें मार्क कर लीजिएगा इन्हें। नाउ सदर्न अफ्रीका में है ये कंट्रीज़ यहाँ पे लिखी हैं और यहाँ पर मैंने उनको मार्क किया है, जैसे नामीबिया, बोत्सवाना, स्वाजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक, ये सब कंट्रीज़। अब लीबिया एक ऐसी अकेली कंट्री है जिसे अलग से लिया है, अलग से क्लासिफिकेशन में लिया है ये TC2 का ही पार्ट, बट अलग से लिया है इसे, ये मैंने मार्क किया यहाँ पे, लीबिया अलग से है ये पार्ट। नाउ इंडियन ओशन आइलैंड्स जो कि TC2 में है, जैसे मेडागास्कर बहुत बड़ा आइलैंड है, और यहाँ पर है रीयूनियन, मेयोटो, मॉरिशियस, सेशल्स एंड कोमोरोस, ये सब एरियाज। वेस्टर्न अफ्रीका की बात करें तो जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न साइड जितने भी पड़ते हैं वो सब वेस्टर्न अफ्रीका में है, ये सब मैंने मार्क किया है, वेस्टर्न बाउंड्री जितनी भी है अफ्रीका की। सो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के नाम हैं, जैसे अंगोला, चैड, गाम्बिया, कॉन्गो, ये सब कंट्रीज़। और कुछ और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ के नाम, सायरा लियोनी, टोगो, सेनेगल, मॉरिटानिया, ये सब कंट्रीज़।
नाउ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में यहाँ पर इजिप्ट जो है एक्सेप्शन है, साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान एक एक्सेप्शन है, बिकॉज ये जो एरियाज़ हैं ये जोग्राफिकली लोकेट करते हैं अफ्रीका में, बट इन्हें मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में लिया जाता है TC2 में। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा, स्पेशली अगर पूरी कंट्रीज़ तो ऑब्वियसली किसी को याद नहीं रह सकती। जोग्राफिकली अगर आप इन्हें मैप पे मार्क कर दें तो आपके दिमाग में थोड़ी बहुत मेमोरी रहती है। और जो एक्सेप्शंस हैं जैसे इजिप्ट, साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान, और पहले भी जो मैंने आपको एक्सेप्शंस करवाए टूनीशिया, जैसे अल्जीरिया, इन सबको स्पेशली याद रखिएगा। TC3 में जो लास्ट ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरिया है TC3, इसमें साउथ ईस्ट एशिया है जिसे सी कहते हैं, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट, जापान कोरिया जिसे जैपकॉर कहते हैं, और साउथ वेस्ट पैसिफिक SWP। सी में यहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, ये जो लिस्ट है कंट्रीज़ का यहाँ पे मैंने रखा है, और ये जो है मैंने मार्किंग्स की हैं। कुछ एरिया जो है वो नीचे को मिलेगा आपको, और कुछ एरिया जो है वो आपको ऊपर को मिलेगा, जैसे कज़ाकिस्तान, देन किर्गिस्तान, ये सब एरिया। और नीचे में आपको मिल जाएगा जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स, मलेशिया, ये सब एरिया आपको नीचे को मिलेंगे। चाइना भी है इसमें, एक्सक्लूडिंग हांगकांग एंड मकाऊ, ये दो एरियाज छोड़ के चाइना भी है इसमें पूरा, वो मैंने टिक मारा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये सब एरियाज हैं इसमें। नेक्स्ट, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट। साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में वही इंडिया एंड इट्स नेबर्स, जो इसके आगे पीछे के नेबर्स जैसे अफगानिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका। ये तो बहुत इजी है, इसे मैंने मार्क किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, एक एक कंट्री को मैंने मार्क किया है। नेक्स्ट, जैपकॉर, जापान, कोरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जिसे KP कहते हैं, और कोरिया रिपब्लिक ऑफ KR, ये जिसमें नॉर्थ कोरिया भी है, साउथ कोरिया भी है, और जापान भी है। ये सब नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो इसे याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट, SWP इज़ साउथ वेस्ट पैसिफिक सब एरिया, ठीक है। यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे याद करने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास का रीजन, जैसे न्यूजीलैंड उसके आसपास का है, और फिजी आइलैंड्स, जैसे कुक आइलैंड्स, किरिबाटी, ये सब एरिया जो उसके आसपास के हैं, ये सब SWP में आते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एग्ज़ाम में डायरेक्टली कुछ कंट्रीज़ आपको दे दी जाएंगी, और ये बोला जाएगा कि ये कौन से एरिया में है, आइदर TC1, TC2 या TC3 में। और एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो कि है आइटा कोड्स, जो कि अपकमिंग लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर है वहाँ पर आएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी इसके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।